नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं मूकनायक दस्तक। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस के नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति को सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में लगातार आप बने रहिए, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है मनुस्मृति को क्यों जलाया, क्या कुछ लिखा हुआ था मनुस्मृति में इस देश के मूल निवासियों के बारे में, इस देश के बहुजनों के बारे में। आखिर जो मनुस्मृति थी, भारत आजाद होने के पहले इस देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाया जाता था, और देश आजाद होने के बाद जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को एक नया संविधान दिया। और इस देश को एक नया संविधान ही नहीं दिया, इस देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग थे उनको एक नई जिंदगी दी। तो इस मनुस्मृति दहन दिवस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति आखिर क्या है, किस शोषण का नाम मनुस्मृति है, और मनुस्मृति को जलाने का जो मकसद था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, वो क्या था, वो क्या चाहते थे भारत में, कैसा परिवर्तन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। इस पर हम आइए चर्चा करते हैं। मनुस्मृति, आप जानते होंगे कि जो मनुस्मृति है, देश आजाद होने के पहले मनुस्मृति से ही इस देश का कानून चलता था। और उस व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र होते थे। लेकिन जो भारत में आप देखे होंगे कि अछूत जातियां हैं, वो इस सिस्टम से बाहर थी, लेकिन जो है उनको इस सिस्टम के तहत जो है सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, सबसे ज्यादा जो है उनका उत्पीड़न किया जाता था जाति के नाम पर, अछूत के नाम पर। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का जो इतिहास रहा है, उन्होंने उस इतिहास को जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने कलम के बदौलत लड़ाई लड़ी। और कलम के बदौलत ही नहीं लड़ी, उन्होंने पूरा जीवन जो है बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति को जलाने वाले सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में जो मनु का विधान था उसका तिरस्कार किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय के दुनिया भर में सबसे विद्वान व्यक्ति थे। उनके पास जो है तमाम ऐसी डिग्रियां थी जो शायद दुनिया में कुछ लोगों के पास उस समय थी। जहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की थी, वहां जो है 100 लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का जो कानून था उसको उन्होंने जो है इस देश से पूरा खत्म कर दिया। और उन्होंने जो है 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाया था। तब से लेकर आज तक 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के नाम से जाना जाता है। तो क्या था मनुस्मृति में, आइए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मनुस्मृति एक तरह का शासक वर्ग के द्वारा, यूं कहें तो ब्राह्मण वर्ग का जो है वो संविधान था। उस संविधान के माध्यम से ही ब्राह्मण वर्ग जो है, जो शासक वर्ग थे, वो इस देश को चलाते थे। जिसमें जो है जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे उनका काम शिक्षा देना होता था, शिक्षा लेना होता था। जो क्षत्रिय का काम था वो उनका काम लड़ाई लड़ना होता था। और जो वैश्य थे उनका काम व्यापार करना होता था। और जो शूद्र होते थे उनका काम जो है सेवा का काम करना होता था। तो शूद्रों की जो इस देश में जनसंख्या थी, वो 85 से 90% जो है जनसंख्या शूद्रों की इस देश में है। और इस बड़े समूह पर जो है जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो इस मनुस्मृति के हिसाब से राज करते थे। और आजाद जब देश आजाद हुआ, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है मनुस्मृति को जलाया और तमाम ब्राह्मणी कानून को उन्होंने नकार दिया। वो दुनिया भर में सबसे विद्वान व्यक्ति थे। वो नहीं चाहते थे कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं फिर से गुलाम हों। इसलिए उन्होंने जो है मनुस्मृति को जलाया। और मनुस्मृति जलाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि ये देश जो है
एक ऐसा देश बने जिसमें जो है जातिवाद, हिंसा, किसी प्रकार का शोषण और अत्याचार ना हो। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि अगर देखा जाए, भारत का इतिहास देखा जाए, तो भारत का जो सबसे पहला धर्म है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही है। लेकिन जो शासक वर्ग के लोग हैं वो मनुस्मृति के हिसाब से उन्होंने इस देश को चलाया, और मनुस्मृति जो है शोषण, बहुजनों के शोषण का सबसे बड़ा हथियार था, जिसमें जातियों में बांटकर शासक वर्ग के लोग इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज का बड़े पैमाने पे शोषण करते थे। यहाँ तक कि इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जमीन पे थूकने का भी अधिकार नहीं था। इस तरह से जो है जानवरों और कुत्तों बिल्लियों का कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर बहुजन समाज के लोग जीवन जीते थे, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है एक ही झटके में भारत का संविधान लिखकर उन्होंने सारी जो है ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म कर दिया। क्योंकि मनुस्मृति में मनु ने लिखा है कि इस देश में जो शूद्र हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, उनको सेवा करने का अधिकार है। कई हजार वर्षों से इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रहे हैं। कई हजार वर्षों से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शिक्षा से वंचित किया गया था। जो व्यक्ति शिक्षा से वंचित हो जाता है उसको आप समझ सकते हैं कि उसका दशा और दिशा क्या रहा होगा। उसकी उसके आने वाली पीढ़ियां जो है, जिस व्यक्ति का शिक्षा से बहिष्कार जिसका कर दिया जाए, शिक्षा ना दिया जाए, उसका क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को सबसे बड़ा उनका हथियार शिक्षा दिया संविधान के माध्यम से। और इस देश में राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा ना हो, इसकी भी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से किया। जो शासक वर्ग के लोगों को झटका लगा, और शासक वर्ग के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में दिन रात जो है प्रोपोगंडा चलाया करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश को एक ऐसा देश बनाया जाए जिसका दुनिया में नाम हो। क्योंकि सबसे पहले अगर शिक्षा की शुरुआत कहीं हुआ तो वो भारत देश था, लेकिन भारत में मनुस्मृति के हिसाब से शासक वर्ग के लोगों ने इस देश के 90% बहुजन समाज को जो है शिक्षा विहीन कर दिया। वो जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हुए। आज भी देखा जाए तो जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों समस्याएं आज भी ठीक वैसी की वैसी हैं जैसे आजादी के पहले थी। बहुजन समाज के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से तो उनका हक अधिकार दे दिया, लेकिन शासक वर्ग के लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको उनका संवैधानिक हक अधिकार दिया जाए। इसलिए लगातार जो है बहुजन समाज के विरोध में ऐसे ऐसे कार्यक्रम शासक वर्ग के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि शासक वर्ग के लोग को जो है सारी मलाई मिलती रहे और बहुजन समाज के लोग ठीक वैसे रहे जैसे इस देश में मनुस्मृति का जो समय था, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को देकर इस देश के बहुजन समाज के लोगों के ऊपर एक उपकार किया है। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं आज भी जातियों में बटे हुए हैं। जाति जाति का नेता अलग अलग जो है वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं कि जब इस देश में मनुस्मृति का राज था तब बहुजन समाज के जो लोग थे उनकी क्या दशा दिशा थी, क्या स्थिति थी। जूठा भोजन खाने के लिए मजबूर किया जाता था इसी बहुजन समाज को। जो आज बहुजन समाज के लोग अच्छा अच्छा खाना
हवाई जहाज से चल रहे हैं, बढ़िया बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन इसी बहुजन समाज के लोगों को जो है जूठा खाने के लिए मजबूर किया गया, गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया। ये मात्र जब भारत में संविधान लागू हुआ उसके बाद से जब उनका हक अधिकार कुछ मिला, तब ये परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन जब मनुस्मृति का राज था उस समय जो है बहुजन समाज के लोगों के ऊपर इतने जुल्म ढाए गए कि उसका कहर जो है कई सौ पीढ़ियों तक रहेगा। लेकिन बहुजन समाज के लोग आज भी समझना नहीं चाहते हैं, आज भी जागृत नहीं होना चाहते हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं कि आने वाले समय में जो शासक वर्ग के लोग हैं वो किस तरफ बहुजन समाज को ले जाना चाहते हैं। क्या वास्तव में फिर से इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं शासक वर्ग के लोग? इस पर जो है विचार होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे मिशन को जो है अगर आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है मनुस्मृति इसलिए जलाई थी कि इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जानवर से इंसान बने, क्योंकि कई हजार वर्षों से जो बहुजन समाज के का जो शिक्षा है वो बंद कर दिया गया था। उनके सारे साधन संसाधन पे जो है शासक वर्ग के लोगों का कब्जा था। जिस व्यक्ति का जो है शिक्षा का रास्ता बंद कर दिया जाए उसको आप समझ सकते हैं कि उसका जो है दिमाग कहाँ तक चलेगा, वो कहाँ तक सोच सकता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के बहुजन समाज को शासक बनने का जो है बनने का उन्होंने सपना देखा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अपने घर के दीवार पे लिख दो कि हमें इस देश का शासक वर्ग बनना है, शासक बनना है। लेकिन इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको थोड़ा सा भी जो है इस चीज की खबर नहीं है कि आने वाले समय में इस देश में जो शासक वर्ग के लोग हैं उनके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं। मनुस्मृति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यूं ही नहीं जलाई थी। कई हजार वर्षों के बाद जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा एक व्यक्ति पैदा हुआ जो अपनी सारी जिंदगी बहुजनों को बहुजनों के लिए लगा दी। उन्होंने अपना खुद का कुछ नहीं देखा। वो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते जो है वो इस देश से चले गए, लेकिन बहुजन समाज को उन्होंने आजाद कर दिया। और बहुजन समाज की आज ये दशा है कि बहुजन समाज अपने हक और अधिकार को बचाने में नाकाम है। डॉक्टर बाबा साहब जो है मनुस्मृति जलाने का उनका जो मकसद था वो मकसद था कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना देश में रहे। देश के लोग जो है इस मार्ग पे चले कि कहीं किसी का अहित ना हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को दुनिया में सबसे एक नंबर का देश बनाना चाहते थे सारे मामलों में। लेकिन जो शासक वर्ग के लोग हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद आज भी जो है भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं उन्होंने किया है और ना करना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, देश के बहुजनों के साथ क्या चल रहा है। आने वाले समय में अगर देश के बहुजन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मनुस्मृति दहन दिवस को अगर नहीं समझ पाए तो आने वाले समय में जो है वो फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए हक और अधिकार को खो सकते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें जो है और बढ़िया काम करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए कमेंट जरूर करें और अपने लोगों के पास जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।